Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Ishmin Singh and you are watching chapter 16. मेरे को एक महीना हो गया कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा है. मैं आपको पूरा बताता हूँ कि मैंने क्यों वीडियो अपलोड नहीं करी एंड प्लीज़ इग्नोर जियो की आवाज़. मैं बीमार था एंड फिर उसके बाद स्कूल गई एंड उसके बाद मेरा स्कूल का काम, स्कूल का बैकलॉग, उसके बाद फिजिक्स वाला का बैकलॉग, इन सब का बैकलॉग क्लियर करते करते मेरे को बहुत टाइम हो गया एंड अभी एक महीना हो चुका है मुझे कुछ भी मैंने अपलोड नहीं करा. चैनल मेरा डेड स्टेट पे होगा इस वक्त आई गेस. तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं एक्चुअली में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में बना के दे रहा हूँ एंड इसी से मैं एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो भी निकाल लूँगा. इसकी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना और लेट्स स्टार्ट. तो यार स्टार्टिंग में मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया क्योंकि मेरा फेवरेट चैप्टर है मैथ्स में. ये बहुत लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री में. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो पर्सनल चीज़ अपनाई थी फ्रॉम माय क्लास टीचर जो मेरे मैथ्स के हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर करने के लिए बस तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए मैथ्स के एंड इसको तुम्हें बार बार रिविजन करना है. मतलब तुमने एक बार NCERT पूरी सॉल्व कर ली तो उसके बाद सिर्फ तुमने उसको छोड़ना नहीं देना कि तुम्हारी NCERT सॉल्व हो चुकी है. अब यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. मैंने कम से कम 3.8 वाली जो एक्सरसाइज है उसको कम से कम 10 बार ही कर चुका हूँ मैं. क्यों? क्योंकि मेरे को सर ने बोला था कि उसको करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है. अभी मेरे हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, उनको लगा लो आप 30 to 40 डेज़ के अंदर. तो उसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा पूरी एंड साथ में ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर करने के लिए सबसे पहले लेक्चर्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए. अभी ये जो क्लिप है मेरा, ये लेक्चर नंबर 7 का है ट्रिग्नोमेट्री का एंड इसमें भी स्टार्टिंग ही हो रही है. तो यार जैसे ही शुरू हुआ ये तो उसके बाद ना मैं अंदर आ गया एंड अंदर के सर ने क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराना शुरू कर दी. मज़ा ही आ गया. तो यार मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास 10th क्योंकि मैं 9th में इतना अच्छा नहीं था मैथ्स में एज यू ऑलरेडी नो. तो जब भी एक नया चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले उसका मैं लेक्चर्स ऑन टॉप रखता हूँ. लेक्चर मैं एक भी मिस नहीं करता हूँ एंड जैसे ही लेक्चर्स मेरे कंप्लीट होते हैं उनके साथ साथ मैं NCERT को करता रहता हूँ. और NCERT जैसी ख़त्म होती है लेक्चर्स के बीच में, लेक्चर्स के बाद तो फिज़िक्स वाला की मॉड्यूल करता हूँ. फिज़िक्स वाले के मॉड्यूल के बाद ऋतिक सर का जो कॉम्पिटेंसी बुकलेट क्वेश्चंस की जो उनकी बुक है वो करता हूँ एंड उसके बाद जो मेरे स्कूल के जो क्लास टीचर हमारे क्वेश्चंस देते हैं जो स्कूल में कराते हैं वो, या फिर जो हाई लेवल के क्वेश्चंस देते हैं वो उनको करता हूँ. तो अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो मैं ये सब भी कर रहा हूँ एंड ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत प्रॉब्लम आती है. मेरे को आई थी स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत आती है एंड इस वाले क्लिप के अंदर आई वाज डूइंग फिजिक्स वाला के मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड यार ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे. मैंने आधे स्कूल से कर ली थी एंड आधे यहाँ पे आके मैं कर रहा था एंड मज़ा आ गया था भाई इनको भी करके. अभी भी मेरे इसके 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ. एंड इसके बाद फिज़िक्स वाला के सर ने, ऋतिक सर ने हमें AP शुरू कराया है. AP के अंदर हमें वो जर्नल टर्म बता रहे हैं. अभी 2 लेक्चर्स हुए हैं AP के बट मज़ा आ गया भाई. AP भी बहुत ईजी चैप्टर लग रहा है मुझे आज के लिए तो. और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है मेरा मैथ्स के लिए एंड अब मैं आपको बताता हूँ मेरी हाफ ईयरली के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है. चैप्टर पढ़े बहुत दिन हो गए ना, अब लगता है कि सब भूल चुके हैं. सब पढ़ा तो था लेकिन ये याद नहीं है. बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, हमारे एग्जाम भी आने. अभी ना मेरा मैथ्स का जो लाइफ प्रोसेसेस था उसका मैंने 1 शॉट कवर करा एंड 1 शॉट वो बोला था जो नहीं कहते कि उसको बहुत ज़्यादा फास्ट वाला ATB के जो नई सीरीज आई है वो वाली कर रहा था. तो अब मेरा मन कर रहा है कि ना मैं उसी के क्वेश्चंस लगाऊं. तो मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट लिखा तो मेरे को एक क्वेश्चन पेपर बना के दिया 30 मार्क्स का 45 मिनट्स के लिए. तो उसने मुझे बनाया. मैं इसको करूँगा अटैम्प्ट एंड इसके बाद जितने मार्क्स आएंगे आपको सारे बताऊँगा, ठीक है. तो यार हाफ ईयरली के लिए सबसे पहले मैं सारे चैप्टर्स को एक बार दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ एंड उनके सबके वो क्या कहते हैं उन्हें मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मज़े से कर रहा हूँ एंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं मैथ्स के लिए मेनली तो. बट अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए मैं क्वेश्चंस तो जो हमें CB मिलते हैं फ्रॉम द चैप्टर्स ऑन ऑल, जो ChatGPT क्वेश्चंस पेपर बना के देता है मुझे, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ. फिज़िक्स वाला का मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ एंड इन सबको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इनका बेस्ट आउट ऑफ निकाल सकूँ. बट कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स थोड़े इसमें कम आ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है. बट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने हैं.
तो यार अगर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट की बात करें तो मेरे इसमें मार्क्स आए थे अराउंड 28 आउट ऑफ 30 एंड ठीक ही है, कम ही है, ज़्यादा नहीं है, बट कर सकते हैं, इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, उसको लाइक समझने में रैपिड रिविजन में बहुत टाइम लग जाता है। एंड क्वेश्चंस भी इतने ट्रिकी दिए हुए थे, लाइक 2 टॉपिक्स को एक साथ मिक्स करके बोला है कि इनका क्रक्स निकालो, अगर ऐसा हुआ है बॉडी, ह्यूमन बॉडी को, तो क्या होगा। अगर आपका जो किडनी है उसमें से यूरिया फिल्टर आउट नहीं हो रहा तो वो किस पार्ट में नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए थे ऐसे मुझे, करे मैंने, हुए मुझसे, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट तो रहता ही है, पर हो गया था। एंड मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज़, लाइक मेरी जो राउट टू 90+ वाली सीरीज़ थी वो तो लाइक बीच में रुक गई क्योंकि आई वॉजंट एबल टू अपलोड ड्यू टू द रीजंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ हाफ ईयरली का, लाइक पूरा जो भी मैं करूँगा, पढ़ूंगा, जैसे भी पढ़ूंगा मैं आपको बताऊँगा। इस व्लॉग के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं आपको कल। मैं एक व्लॉग डालूंगा। मिलते हैं कल दोबारा, रोड टू 90+ दोबारा शुरू हो जाएगा।